जिस व्यक्ति ने जारी किया वो एक अलग सवाल है, सरकार के किसी कर्मचारी अधिकारी ने दिया ना, तो सरकार कटघरा में खड़ा है, कैसे उस व्यक्ति को आंकड़ा मिल गया? जिस व्यक्ति ने दिखाया उसकी गलती कम है, सरकार में जिसने लीक किया वहाँ गलती ज़्यादा है। तो हम तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने जारी किया उसके ऊपर क्या करना है। स्वागत है। देखिए, जब से बिहार की सरकार ने जातीय आंकड़ा जारी किया है तब से बिहार भर में कन्फ्यूजन का दौर शुरू हो गया है। चारों तरफ लोग शंका में हैं, डाउट में है कि कैसे इस तरह का आंकड़ा सरकार ने प्रस्तुत कर दिया। सरकार ने आंकड़ा जुटा कहाँ से लिया, जबकि मेरे गांव में कोई पूछने भी नहीं आया। आज तक किसी कर्मी ने कि आप के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, आप किस जात से हैं और आर्थिक स्थिति आपकी क्या है, ऐसा एक जगह नहीं अनेक जगह से इस तरह की खबर आ रही है। और चारों तरफ लोग इस बात को लेकर परेशानी में है कि सरकार ने जो आंकड़ा जारी कर दिया आनन फानन में, अगर यही आंकड़ा रह गया तो 1931 के बाद लगभग 100 साल के बाद अभी गिनती हो रही है, फिर अगला 100 साल तक लोगों को इस आंकड़े का दंश न झेलना पड़े। तो इसलिए हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि लोगों का जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को लेकर हम अपनी आवाज़ सरकार के समक्ष उठाएं और सरकार से इस बात की अपेक्षा करें कि सरकार लोगों के डाउट का जवाब दे और जो भी गड़बड़ी इन आंकड़ों को जुटाने में हुई है उस गड़बड़ी को दूर करे। और जो डाउट की बात है किसी एक जात या किसी खास जात विशेष की ओर से नहीं है, कई जातियों की ओर से है। और उसमें खास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी ओर से गंभीर सीरियस डाउट है। आज ही पटना के एक अखबार में खबर छपी है, जिस खबर के अनुसार सरकार ने 2015-16 में कुछ जातियों का आंकड़ा जुटाया था। अलग अलग कारण से सरकार जुटाती है, उन कारणों से कुछ जातियों का आंकड़ा सरकार ने जुटाया था और वह जाति है बहेलिया, चंद्रवंशी और माली। इन 3 जातियों का आंकड़ा सरकार के उसी विभाग ने 2015-16 में जुटाया था, सामान्य प्रशासन विभाग, जिस विभाग ने अभी जातीय सर्वे भी कराने का काम किया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उस समय जो आंकड़ा जुटाया गया उसका विवरण मेरे हाथ में है। उसके अनुसार बहेलिया जाति 2015 में 67,535 इनकी संख्या थी बहेलिया जाति की 2015 में। और अभी जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें 8,026। अब सरकार ही 2015 में कह रही है उनकी रिपोर्ट के अनुसार कि बहेलिया की संख्या 67,535 और आज सरकार का दूसरा आंकड़ा कह रहा है कि इनकी संख्या 8,026। ठीक उसी तरह से चंद्रवंशी, जिनको कहीं कहीं कहार भी कहा जाता है, इनकी संख्या 2015 में 30,32,800। 2015 में इनकी संख्या 30,32,800 थी। सरकार का ही एक आंकड़ा कह रहा है और अभी का आंकड़ा सरकार का है 21,55,644। 9 लाख इतने ही दिनों में इनकी संख्या कम कैसे हो गई। अब मालाकार, जो तीसरी जात है मालाकार, इनकी संख्या 2016 में सरकार का ही आंकड़ा है
13,15,665, 13,15,465 और अभी है इनकी संख्या 3,49,285। अब बताइए 2016 और अभी 2023 मालाकार की संख्या उस वक्त से अभी 10 लाख कम कैसे हो गई। तो यह तो सरकारी आंकड़ा है उस वक्त का और आज का। अब इसके बीच क्या अंतर क्यों इस तरह का है, सरकार को जवाब देना चाहिए। यह जो रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट अपने आप में विरोधाभासी है और बाकी और दूसरे लोग भी जो परेशान हैं उनकी परेशानी का भी वजह है। अब सरकार का कहना है कि जात की गिनती उन्होंने बताई है और सरकार अब कह रही कि आर्थिक सर्वे भी हमने कराया है, आर्थिक सर्वे करा लिया है, आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, कुछ दिनों के बाद उसकी रिपोर्ट हम जारी करेंगे, सरकार का ऐसा कहना है। जब सरकार कह रही कि आंकड़ा जुटा लिया, कैसे जुटा लिया। अब देखिए, हम अपने बारे में कहें, जब हमने कहा कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप किस जात के हैं तो कैसे आंकड़ा आ गया, तो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय की ओर से मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या और मेरी जात के बारे में आंकड़ा बताया गया। एक तो सरकार ने ही एफिडेविट करके कहा कि किसी व्यक्ति का जो निजी डाटा है उसको शेयर नहीं किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड को कैसे मिल गया सरकार का डाटा, कहां से लीक हुआ, यह भी सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर के लिए गांव में कोई गया होगा, मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या गांव का किसी आदमी ने बता दिया होगा, सही बताया होगा, जात भी किसी ने बता दिया होगा। लेकिन जो आर्थिक सर्वे है, मेरे गांव के किसी व्यक्ति को मेरे गांव में जो मेरी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, उसके बारे में डाटा मालूम हो सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का फ्लैट पटना में, दिल्ली में, मुंबई में या और कहाँ है, या एक फ्लैट है कि 4 फ्लैट है, इसकी जानकारी गांव के लोगों को कहाँ से मिलेगी कि गांव के लोग बता देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को पेंशन विधानसभा से कितना मिलता है, लोकसभा से कितना मिलता है, यह कहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति बता देगा। कोई व्यक्ति बिजनेस किसी ने शुरू किया है 10 साल पहले, कोई अचल संपत्ति उसके पास गांव में नहीं है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में उसकी आमदनी से 10 करोड़ रुपया आ गया, तो उसके अकाउंट में कितना पैसा है यह कौन दूसरा आदमी बता देगा। और जब तक इस तरह का डाटा नहीं लिया जाएगा हर व्यक्ति से, तब तक जातीय सर्वे कैसे पूरा हुआ मान लिया जाएगा। तब तक सरकार का यह दावा कि हमने जातीय सर्वे करा लिया है, किस आधार पर जातीय सर्वे हो गया। मुझको पूरी आशंका है कि फिर जात की गिनती जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए आनन फानन में, उसी तरह से आर्थिक सर्वे में भी बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से गड़बड़ी आएगी, यह बात बिल्कुल साफ है। इसलिए सरकार का जो भी उनकी ओर से जो आंकड़ा जारी हुआ है, उन आंकड़ों को हम खारिज करते हैं। सरकार की यह ड्यूटी बनती है कि लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन है सरकार के निर्णय के प्रति, तो उनके कन्फ्यूजन को, उनके भ्रम को दूर किया जाना चाहिए, यह सरकार की ड्यूटी बनती है। तो सरकार को पहले यह काम करना चाहिए और तब चाहे जातीय आंकड़ा हो या आर्थिक आंकड़ा हो, इसका रिपोर्ट अंतिम रूप से बाद में सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सरकार से मेरी स्पष्ट मांग है कि लोगों के कन्फ्यूजन को सरकार दूर करे। कैसे दूर करे, सरकार अगर चाहेगी तो हम लोग अपना सुझाव भी देंगे। हमने कुछ सुझाव पहले भी दिया था, फिर सुझाव देंगे, लेकिन सरकार को यह कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए। जब तक सरकार नहीं करती है तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सरकार के इस जाली आंकड़े के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे और इसी क्रम में हमने तय किया है कि पूरे बिहार में तमाम जिला मुख्यालयों में 11 तारीख को पार्टी की ओर से हम सरकार को विवश करने के लिए कि सरकार हमारी बातों को मानकर लोगों के भ्रम को दूर करे, आवश्यकता हो तो फिर से इसमें कराए, जो भी कुछ करना हो, और उसके बाद अंतिम रूप से जारी हो। तो इस मांग को लेकर के
11 तारीख को पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में पार्टी की ओर से धरना का कार्यक्रम होगा और 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को पटना में राजभवन मार्च हमारी पार्टी की ओर से आयोजित किया जाएगा। गांधी मैदान से शुरू करके हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। तो यह फिलहाल हमारा कार्यक्रम है। हमको लगता है कि राज्य की सरकार ने आनन फानन में चुनाव को ध्यान में रख करके, और एक इनके मन में जो रहता है कि देश भर में हमने पहले करा लिया, कई मामलों में हम देखते हैं, तो अपनी पीठ खुद थपथपाने का काम आनन फानन में इन्होंने इस तरह का आंकड़ा जारी करके, ताकि देश भर में हमको क्रेडिट मिल जाए कि बिहार पहला राज्य है जिसने जात की गिनती करा ली। तो ध्यान सीधे चुनाव है, राजनीतिक लाभ है, कहीं से जनता का लाभ इनके इस काम में बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस तरह का आंकड़ा जारी हुआ है। यह आंकड़ा पूरे तौर पे जाली है, फर्जी है, घर में बैठकर बनाया गया आंकड़ा है, लोगों के बीच जाकर बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है। इसलिए यह आंकड़ा सही नहीं है। हम लोग तो पहले से इस राय के रहे हैं, हमारी पार्टी शुरुआती दिनों से इस राय की रही है कि जात की गणना होनी चाहिए, न सिर्फ एक राज्य में बल्कि देश के स्तर पर जात की गिनती हो। हम लोग मांग करते रहे, यह मांग हमारी आज भी है। और राज्य की सरकार जाली आंकड़ा जुटाकर कहेगी कि हमने करा लिया, तो इसको हम लोग नहीं मानने वाले। अब आपका कोई सवाल हो तो बोलिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर आंकड़ा को बढ़ाना घटाना ही था तो नीतीश कुमार जी ने अपने जाति के आंकड़े जो क्यों नहीं घटा लिया, बढ़ा दिया? अब भैया देखिए, सब लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने अपना हथियार तेजस्वी यादव के सामने डाल दिया है। नीतीश कुमार जी ने अपना हथियार डाल दिया है, इसलिए वहाँ नीतीश कुमार जी खुद कुछ चाहे अपनी मनमर्जी का तो नहीं संभव है। तेजस्वी यादव अपनी मनमर्जी का चाहे तो वह काम संभव है, इसलिए ऐसा हुआ होगा, हमको लगता है। सरकार ने जब एफिडेविट दिया था कि जातीय गणना का जो रिपोर्ट है डाटा लीक नहीं किया, फिर जेडीयू के प्रवक्ता ने कैसे दिखाया? अरे तो वही तो हम तो बोल चुके हैं, कैसे दिखाया, जेडीयू कार्यालय में आखिर आंकड़ा कैसे आ गया, सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं, कार्रवाई क्या, सरकार पर कार्रवाई हो जाएगी, एक व्यक्ति पर कार्रवाई हम क्यों मांग करें? जिस व्यक्ति ने जारी किया वो एक अलग सवाल है, सरकार के किसी कर्मचारी अधिकारी ने दिया ना, तो सरकार कटघरा में खड़ा है, कैसे उस व्यक्ति को आंकड़ा मिल गया? जिस व्यक्ति ने दिखाया उसकी गलती कम है, सरकार में जिसने लीक किया वहाँ गलती ज़्यादा है। तो हम तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने जारी किया उसके ऊपर क्या करना है?